चंद दिन पहले ट्रक आर्ट के ज़रिए मरीम साहिबा ने जिस तरह एक तस्वीर शेयर करते हुए दिखाया कि जी कितनी मोहब्बत है लोगों में मियां नवाज़ शरीफ के लिए, और उसमें लिखा था कि सराइकी में कि जी वो वापस आएँ, उनकी ज़रूरत पड़ गई है मियां नवाज़ शरीफ की, तो पिछे मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तो अब वो जो बयानिया फिर उसके बाद बना, खैर वो एक अलग कहानी शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई, जी ट्रक चोरी का था, ये था वो था, लेकिन इससे कतई नज़र मरीम साहबा नहीं दिखाना चाह रही हैं। लोग चाह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, लेकिन साथ ही फिर कहा जाता है कि जी वो तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि जी उनको आने ही नहीं चाहिए, यहाँ आकर जेल जाकर वो क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो हमारी मुसलसल उनसे मुलाकातें और राब्ते तो रहेंगे। अयाज सादिक साहब इससे पहले कह चुके हैं, मेरे चेहरे की हशाश मेरे चेहरे का हशाश होना देखिए, मेरी खुशी देखिए, मैं जा रहा हूँ फिर और नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊँगा। तो गुलाम रज़ा साहब मुझे ये समझाएं कि ये चले उनका वापस आना सियासत में क्या भौचाल मचेगा। अभी लॉन्ग मार्च की बात है, शीशी साहब ने कहा जी दोनों मिलकर आओ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम सब मिलकर आओ, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये हमारी सियासत में ये झूठ, ये इस तरह से दगा, फ्रॉड, ये क्यों आ गया है? आप कह दें कि भाई मियाँ साहब जो हैं वो इलाज वगैरह छोड़ें, वो ऐसी बातें हैं, जेल वो नहीं जाना चाहते तो वो आ जाएंगे, डर लगता है जेल से, या नहीं कंफर्टेबल जेल में हम गए हुए हैं, तो जब हम चाहेंगे वो वापस आ जाएंगे जब यहाँ पर केसेस खत्म हो गए। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? साफ साफ कह दें। मतलब कभी कहते हैं इलाज, कभी कहते हैं ये, इस तरह तो फिर आप अपनी साख होते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ शायद सियासत का दूसरा नाम झूठ बना दिया गया है। कुछ दिन पहले मेरी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, तो मैंने ना उनसे सिर्फ ये कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग घर में बैठे रहेंगे, हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो ये बड़ा जुमला उन्होंने कहा। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो अगर उसको हम एनालाइज करें, हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने बयानिया के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो मारूज़ी हालात हैं हमारे मुल्क के, जो हमारे अवाम के, जो हमारी मईशत है, जिस तरह से हमारी अवाम इस वक्त नॉलेजेबल हो गई है, समझदार हो गई है, चीज़ों को जानती है, उनको बहुत पता है, हमारी यूथ को भी, हमारे लोगों को, इवन के रेडी बांध जो हैं उनको भी, कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है, मुल्क में कौन क्या कर रहा है, वो पूरा अंदाज़ा रखते हैं। तो निस्बतन इसके कि झूठ का सहारा लिया जाए, खाली खोली नारों का सहारा लिया जाए और इस तरह की बातें की जाए कि जी वो डोला वत आ तो तुम्हारी लोड़ पैगी है, किसी को ये कहें कि कल आ रहे हैं, किसी को कोई परसों आ रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो सूरत हाल है, देखें ये तरीक़ाकार शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, क्योंकि वो कह रहे थे कि इनको फांसी नहीं लगाई जा सकती। आखिरकार वो जिस तरह से भी हुआ, आज वो जुडिशल मर्डर कहा जाता है, लेकिन उनको फांसी लगा दी गई। उस वजह से सियासतदानों के अंदर एक ऐसा अंसर डर का, खौफ का मौजूद है कि अगर कोई इस तरह से चाहे, तमाम अदालतें, इवन सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को मैनेज करके, तो वो इस हद तक लेके जा सकता है कि एक वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लगाई जा सकती है। तो इस बिना पे ये डर खौफ मौजूद है और सारी क़ियादतों में मौजूद है। कुछ हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कछुए की तरह सर नीचे करके और वो गायब हो जाते हैं, वो बिल्कुल चुप साध लेते हैं, वो उसी में गुजारा कर जाते हैं। और ये बड़बोले हैं, बात भी करते हैं, फिर बेइज्जती भी करवाते हैं और सुनते भी हैं इधर उधर से बातें। इसी तरह से अगर हम एक और वर्स्ट कंडीशन देखें तो हमें इस वक्त नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो इस तरह से इस हद तक एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को कि वो ऐसा लगता है जैसे गैसी गुब्बारे में हवा भरी हुई है और वो आसमानों की तरफ रवां दवां है। वो हर चीज़ को इतना फुला देते हैं तो लगता है कि जी वो अपने हद से, अपने औकात से, अपने जो एक्चुअल उसका वेट है उससे बहुत आगे चली गई है। तो ये चीज़ें अब लोग इसको मजाक समझते हैं। वो कोई भी सियासी पार्टी हो, इनको आपस में बैठना चाहिए, इनको अवाम को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ये सवाल अब होने लगा है कि मुल्क में बुनियादी सहूलतों का फुकदान क्यों है। लोग कहते हैं कि जो भी सियासतदान आए, जो मिलिट्री डिक्टेटर आए, उनकी वजह, उन सब की वजह से पाकिस्तान में तालीम का बहरान है, सेहत का बहरान है, पीने के साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये जो आम बुनियादी इंसानी हकूक़ है, ये तो दूर की बात है। पीने का पानी साफ़ अवेलेबल नहीं 80% आवाम को। ये लोगों को बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जा रहा है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। ठीक है, अब देखते रहे। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है, बाब बड़गुर साहब, उसमें वो कह रहे हैं कि जी उनके ख्याल में तो इलेक्शन की तैयारियों के लिए उनको लंदन में रहना चाहिए,
वो समझ रहे हैं कि मियाँ साहब जो है प्रैक्टिकली यानी इस वक्त भरपूर तरीके से जो सियासत बाहर बैठ कर रहे हैं वो पाकिस्तान में आकर जेल में नहीं कर सकते। एक तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, वो आएंगे तो वो जेल जाएंगे, राना साहब का ख्याल है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी ये जो हमने डील शील की बातें फैलाई थी ये आपको भी तो कुछ बेचना होता है ना, मीडिया को भी, यानी ये इसका मतलब है कि खुद किया गया ये नवाज शरीफ साहब की वापसी और ये सब कुछ। जबकि जब हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी 4 लोग जो हैं वो कहीं मिले आम शख्सियत से और वो कह रहे हैं जी हम आगे आना चाह रहे हैं, तो इस पर कहते हैं राना साहब कहते हैं कि जी ये तो सारा तवज्जो हटाने के लिए था। तो अब किसकी माने, मुख्तलिफ बयानी आ जाते हैं, कोई समझ नहीं आती। नहीं विद इन पार्टी वो कह रहे हैं आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, नहीं आ रहे, अच्छा वो तो हम इसलिए कह रहे थे जानबूझ के आप लोगों को स्पिन दी थी। राना साहब कहते हैं जी गवर्नमेंट स्पिन दे देती है। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो शाहिद खान अब्बासी और राना सना दोनों माने हैं कि मियाँ साहब बीमार नहीं है जी, और इस वजह से वो लंदन में नहीं ठहरे हुए कि वहाँ पर उन्होंने अपना इलाज कराना है। राना साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के सारे प्रोसीजर को वो वहाँ से हेड करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम 10-15 दिनों के बाद टाइम लेके लाइनों में लग के उनके पास जाएँ और उनसे पॉलिसी गाइडलाइन लें। तो ये चीज़ वो मान गए कि वो बीमार नहीं है। शाहिद खान अब्बासी जो है उन्होंने खुद कहा कि इस तरह की फुलझड़ियाँ हम जानबूझ के छोड़ दें ताकि हम सियासत में रहें, सियासत में इन रहें। जो मेन चीज़ है वो इस वक्त ये है कि नून लीग के अंदर मायूसी बढ़ रही है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नून लीग के अंदर MMPs MNs जो हैं उनके अंदर मायूसी बढ़ रही है। लेकिन खान साहब कहते हैं 20-25 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के आने को तैयार हैं। कोई बड़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो 10 साल इक़्तिदार से बाहर रहना अफोर्ड कर सके। अगर नून लीग में कोई ये जो डील की बातें की जा रही हैं जी, ये भी एक शोशा है। वहाँ नून लीग वाले जो है वो ये शोशा छोड़ देते हैं कि जी मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं जनाब, और ये है कि आप परेशान ना हो, सारे मसले हल हो जाएंगे, मियाँ साहब की डील हो चुकी हुई है और सारे प्रॉब्लम जो है वो हल कर लेंगे। और जो 4 नाम या सादिक साहब गए थे, मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू देता है, शहबाज शरीफ ये कहता है कि मैं अपने भाई के जाके पाँव पकड़ लूँगा, उसको मना लूँगा कि जो नया मायदा इमरानिया है उसमें मुझे इजाज़त दे कि मैं वो नया मायदा इमरानिया करूँ और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलूँ। मियाँ साहब उसकी बात नहीं मानते। अभी तक शहबाज शरीफ को पार्टी की तरफ से गो हेड नहीं मिला। मुझे ये बताएं कि जब शहबाज शरीफ को जिस बंदे ने गो हेड नहीं दिया, ये जो मेरा मतलब है अयाज सादिक साहब या ख्वाजा आसिफ साहब या शायद खान अब्बासी साहब या राना तनवीर साहब या एहसन इकबाल साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब, ये कहाँ की मूली हैं, ये किस खेत की मूली हैं कि मेरा मतलब वो भाई को तो लॉ नहीं कर रहा को जाके डील मार ले और ये जाके डील मार लेंगे। चले जी डील मार ली, मैं कहता हूँ जी याद सादिक ने डील मार ली तो क्या पार्टी उसके साथ खड़ी होगी? पार्टी उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी? सर सारा ड्रामा, सारा फ्रॉड है। हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ा, उस पर कुछ चैनल जो है उन्होंने जो हुकूमत के मनमाने चैनल थे उन्होंने उसको एक स्टेप आगे लेके चल गए, यदि फलाने बंदे हो सकते हैं। जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में रहने की, तो मैं कहता हूं कि आधी नून लीग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन अगर ये बात कहें कि वो मियां नवाज शरीफ को मना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात ये समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको वजीर आजम बना देगी मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, या माइनस शरीफ खानदान कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा उनकी मर्जी के बगैर, तो मुर्जा साहब आप मुझसे इस्लामाबाद बैठे हैं, आप मुझे बता दें क्या ये पॉसिबल है? ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तो वैसे ना आपने जिस तरह की तारीफें गिनवाई हैं, आपने जो तारीफें गिनवाई हैं, मुझे ये शुबा हो गया है कहीं आप नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला ना कह दें। बात ये है, ये जो जिन को भी मिलेंगे या मिल रहे होंगे वो नवाज शरीफ की कंसेंट से, उनकी इजाज़त से मिल रहे होंगे। जिस तरह नवाज शरीफ ने नाम दिया था पहले शाहिद खान अब्बासी का, इसी तरह वो अपने भाई को माइनस करने के लिए इनमें से किसी का नाम दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी। ओह अच्छा, ये बताएं सर, अगर नाम दे देंगे, अगर मियाँ साहब नाम दे देते हैं, चले वो मरियम की मर्जी है, मरियम जिसको मर्जी बना दे, लेकिन मसला ये है कि अल्टीमेटली उसको आशीर्वाद नवाज शरीफ की चाहिए कि पहले नवाज शरीफ राजी हो तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी ना। तो वो पहले मियाँ साहब अब गए हैं, ये याद सादिक साहब, जो इतलात है वो तो ये थी कि वो तो शहबाज शरीफ के हवाले से मनाने गए थे कि जनाब अगर शहबाज शरीफ को आप गो हेड दे दें तो अगर शहबाज शरीफ को गो हेड नहीं मिलता और शहबाज शरीफ को आप माइनस करते हैं तो मुझे एक बात बता दें कि क्या याद सादिक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।